अगर सुबह उठते ही पेट साफ नहीं होता है या पेट में जलन होती है या शरीर में भारीपन लगता है और आप सोचते हैं कि शायद जो रात को मैंने खाना खाया था वो गलत था, तो आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। सच ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ खाने से नहीं होती है, ये खाने से पहले ही शुरू हो जाती है। मीन्स खाने से अलग प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम शुरू होती है हमारे दोषों के इम्बैलेंस से। जब हमारे दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ सुबह के जो लक्षणों से हम कैसे पहचाने वात पित्त या कफ में से कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। और इसके साथ साथ ही मैं आपको वीडियो के एंड में एक आपको जरूर सिंपल सा एक 7 डे ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला के बारे में भी बताऊंगी, उसकी भी जानकारी दूंगी जिससे कि आप खुद कंफर्म कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज्यादा के एक्सपीरियंस है। और मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही सरल सिंपल भाषा में आयुर्वेद से रिलेटेड जानकारी। तो दोष होते क्या है इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर जो होता है 3 एनर्जीज पर चलता है, वो है वात पित्त और कफ। वात जो कंट्रोल करता है वो है गति, नर्वस सिस्टम या सर्कुलेशन को। ऐसी पित्त जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारी डाइजेशन, हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म को। और कफ जो होता है वो मेंटेन करता है हमारी स्ट्रक्चर को, इम्यूनिटी, लुब्रिकेशन, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो शरीर है वो एक घर की तरह है। वात जो होती है हवा है जो कि चलाती है इसको। पित्त जो होता है बिजली है जो कि पावर देता है। और कफ जो है वो दीवार है जो कि स्टेबिलिटी देती है। अगर तीनों बैलेंस में है तो हम स्वस्थ हैं, हमारा स्वास्थ्य बरकरार है। अगर इनमें से एक भी बढ़ जाता है तो हमारे रोग शुरू हो जाते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि कैसे, इनके बारे में डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आते हैं कि वात दोष जो होता है सुबह कैसा दिखता है। सुबह के लक्षण जो होंगे वात दोष बढ़ने पर, मुख सूखा हुआ आएगा, कब्ज होगी या हार्ड स्टूल आएगा, हमें बॉडी में स्टिफनेस, एंजाइटी या कोई डर होगा, ठंडे हाथ पैर हो जाते हैं, हल्के हल्के चक्कर टाइप की फीलिंग हो सकती है। वात जो होता है पंच महाभूतों में से वायु और आकाश से मिलकर बना होता है। लोग कहते हैं कि वात जो है वो हवा है, लेकिन वात जो है वो सिर्फ हवा नहीं है, इसमें आकाश यानी कि स्पेस भी मौजूद है। स्पेस भी होता है। जब शरीर में स्पेस ज्यादा हो जाती है तो उस स्पेस में जब हवा जाती है, तेज गति से चलती है, तो तब सूखापन, ड्राइनेस और इनस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है शरीर में पैदा होनी। तो मॉडर्न साइंस जो, अगर इसकी तुलना करें मॉडर्न साइंस के साथ, तो मॉडर्न साइंस में इसे हम नर्वस सिस्टम और ओवर एक्टिविटी से कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह ये है वात जो होता है। अब हम बात करते हैं कि वात टाइप जो होती है, मॉर्निंग पर्सनैलिटी कैसी होती है। वो जल्दी उठ जाते हैं पर फ्रेश फील नहीं करते हैं। दिमाग में कुछ ना कुछ सोच उनके चलती रहती है, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। अगर आपको इनमें से 3 सिम्टम्स भी मैच हो रहे हैं आपके साथ, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए वात। अब हम रेमेडीज की बात करते हैं, 2-3 रेमेडीज की बात करेंगे। हमें ऐसे लोगों को गर्म पानी जो होता है छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए। वो 1 चम्मच घी रात को या सुबह उठकर गर्म पानी में डालकर भी पी सकते हैं। और इसके साथ साथ तिल के तेल से पैरों पे मसाज करें और अपना स्लीप टाइम जो होगा उसको रेगुलर करें। टाइम पे सोएं, टाइम पर उठें। पित्त दोष के बारे में बात करें तो सुबह कैसा दिखता है पित्त दोष के जो लोग होते हैं। सुबह के लक्षण में होता है कि उनके पेट में जलन रहती है, मुंह में कड़वापन रहता है, प्यास ज्यादा लगती है, गुस्सा जल्दी आता है, आंखें लाल रहती हैं और लूज मोशन की टेंडेंसी उनकी ज्यादा रहती है। तो पित्त जो होता है वो किससे मिल, पंच महाभूतों में से किससे मिलकर बनता है? अग्नि और जल से। अगर सिर्फ अग्नि ही होती पित्त, तो जैसे कि उस अग्नि को अगर कंट्रोल करता है जल जो होता है उसको कंट्रोल करता है, अगर नहीं करता तो शरीर हमारा जल जाता। तो अग्नि के रोल क्या है? डाइजेशन, हार्मोन ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। और जल के क्या रोल होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस, बाइल, ब्लड प्लाज्मा, स्वेट, इन सब के लिए जल रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसलिए जब पित्त बढ़ता है तो सिर्फ जलन नहीं होती है बल्कि पसीना, एसिडिटी और लूज मोशन भी साथ में दिखाई देते हैं। मॉडर्न में अगर हम इसको मॉडर्न व्यू से इसका संपर्क करना चाहें तो हाइपर एसिडिटी, जीईआरडी टेंडेंसी, लिवर ओवरलोड जो होता है, इसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। और पित्त मॉर्निंग पर्सनैलिटी में क्या होता है? वो
डायरेक्ट काम के मोड में उठते हैं, पेशेंस कम होती है, कॉम्पिटिटिव नेचर होती है। क्या आपको सुबह मुंह कड़वा दिखाई देता है? अगर हाँ तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज नो। रेमेडीज की बात करें तो इनको धनिया सोक्ड पानी पीना चाहिए, सौंफ मिश्री का पानी पीना चाहिए, कोकोनट पानी पिए, और कभी भी खाली पेट चाय या कॉफी को अवॉइड करें। अब कफ दोष की बात करते हैं। ये सुबह कैसे दिखाई देते हैं? भारीपन होगा इनमें, ज्यादा नींद आती है, ऐसे व्हाइट टंग होती है इनकी, व्हाइट कोटेड टंग होगी, डाइजेशन स्लो, साइनस ब्लॉकेज की दिक्कत रहती है, और वेट गेन की टेंडेंसी रहती है। तो कफ किसको मिलकर बनता है? जल और पृथ्वी से। पृथ्वी हमें क्या देती है? स्ट्रक्चर और हैवीनेस, और जल हमें देता है लुब्रिकेशन और साथ में स्टेबिलिटी। जब ये दोनों बढ़ जाते हैं तो शरीर में स्टेग्नेशन, सूजन और सुस्ती आने लग जाती है। मॉडर्न कंपैरिजन इसका आता है स्लो मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस, या फिर वेट गेन टेंडेंसी के साथ। कफ मॉर्निंग पर्सनैलिटी कैसी होती है? एक तो सोकर लेट उठते हैं ये लोग, और धीरे धीरे शुरू करते हैं अपने काम को, कंफर्ट लविंग होते हैं, आराम पसंद होते हैं। रेमेडीज में ये गर्म पानी में अदरक डाल के ले सकते हैं, हनी और लेमन युक्त गर्म पानी पी सकते हैं, कोसा पानी पी सकते हैं। तेज चलने की इनको आदत डालनी चाहिए, और हैवी ब्रेकफास्ट को अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं मिक्स दोष। ये हमें याद रखना चाहिए कि अक्सर सिर्फ एक ही दोष नहीं होता किसी में बढ़ता, कई बार मतलब मोस्टली दो दोषों का कॉम्बिनेशन होता है। जब वात पित्त बढ़ते हैं तो एंजाइटी, एसिडिटी दिखाई देती है। ऐसे वात कफ बढ़ता है तो गैस और म्यूकस दिखाई देती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे एक पापा के फ्रेंड है जिन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कब्ज भी रहती है और जलन भी होती है। उन्होंने एसिडिटी की दवाई ली, उनकी कब्ज ठीक नहीं हुई, फिर उन्होंने कब्ज की दवाई ली तो जलन उनकी रह गई। तो मुझे ऑब्जर्वेशन यही पता चला कि उनमें वात और पित्त दोनों ही बढ़े हुए हैं, वात और पित्त दोनों दोष जो है उनके बढ़े हुए हैं। तो रूटीन करेक्शन उनको मैंने थोड़ा सुझाया कि आप जैसे कि आप घी का सेवन कीजिए, कूलिंग हर्ब्स लीजिए, स्लीप का अपने डिसिप्लिन बनाइए। तो ऐसा जब उन्होंने मेरी इन बातों का पालन किया तो 2-3 हफ्तों में ही उनके दोनों सिम्टम्स जो होते इंप्रूव होने लग गए। इसलिए शरीर को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ सिम्टम्स को समझने से कई बार नहीं ठीक आता, हमें अपने शरीर को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको 7 डे सेल्फ ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला बताऊंगी, तो वो क्या है? टंग कोटिंग को देखिए, 7 दिन अपनी टंग कोटिंग को नोट कीजिए, स्टूल के पैटर्न को नोट कीजिए, एनर्जी लेवल को देखिए, मूड देखिए आपका कैसा रहता है, और आपका बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहता है। इसको नोट कीजिए, फिर पैटर्न आइडेंटिफाई करें। अभी तक जो मैंने आपको बताया, आपको कौन सा दोष ज्यादा लग रहा है कमेंट में लिखिए। मैंने वात पित्त और कफ के अनुसार जो भी सुबह कौन सा पानी पीना चाहिए, इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका कि लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ताकि जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है आप उसको जरूर देखिए, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आयुर्वेद कहते हैं कि वात पित्त और कफ जो होते हैं सिर्फ शरीर के तत्व नहीं है, ये प्रकृति के तत्व होते हैं। प्रकृति में जैसे तत्व है वैसे हमारा वात पित्त कफ है, जो बाहर है वही अंदर है। जैसे कि अगर बाहर हवा तेज चलती है तो पेड़ हिलने लग जाते हैं, ऐसे अंदर जब वात बढ़ती है तो हमारा मन चंचल हो जाता है। ऐसे ही पित्त की बात करें तो बाहर गर्मी बढ़ती है तो धरती सूख जाती है, और हमारे अगर अंदर पित्त बढ़ जाता है, हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है, तो शरीर में हमारे जलन शुरू हो जाती है। और ऐसे कफ की बात करें, बाहर नमी बढ़ती है तो मिट्टी हमारी भारी हो जाती है, और अगर हमारे अंदर कफ बढ़ जाता है तो हमारा शरीर सुस्त हो जाता है, शरीर में सुस्ती हो जाती है, स्टेग्नेशन आ जाती है। शरीर जो है हमारा अलग नहीं है प्रकृति से जुड़ा हुआ ही है। हम प्रकृति को का एक तरह का एक रूप ही है। जब हम अपने दोष को समझते हैं तो हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि अपनी अस्तित्व को भी समझने लग जाते हैं, समझने में हमें मदद मिलती है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका शरीर जो होता है सुबह कौन सा संदेश देता है, वात पित्त या कफ में। और इसके साथ साथ ही वात पित्त कफ में से कौन सा दोष आपका बढ़ा हुआ है उसके बारे में भी आप जैसा आपको समझ आता है वैसा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोष इम्बैलेंस है तो मैंने हर दोष के डिटेल्ड जो कैसा उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं और क्या घरेलू उपचार हो सकते हैं उस पर भी वीडियो बनाई हुई है। उसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको भी जरूर देखिए। तो मिलते हैं एक नई अगली वीडियो के साथ, नई अगली जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें और अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।